Evening. So, today we will discuss preposition. Okay? As you know, इतनी सारी preposition है तो रट तो नहीं सकते ना, तो हम इसको सेंटेंस के थ्रू डिस्कस करेंगे ताकि हमारा एक सेंस डेवलप हो जाए. ओके ओके लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सी सडर्ड ड्रेडफुल साइट. अब आप देखो यहाँ पे क्या प्रिपोजिशन आएगी आपके अकॉर्डिंग. तो सडर्ड क्या होता है? जोर से एकाएक काँप जाना. तो उसने जो एक ड्रेडफुल साइट देखा, एक भयानक दृश्य, तो उससे वो क्या हो गई? काँप गई. तो यहाँ पे क्या लगेगा? सी सडर्ड एट ड्रेडफुल साइट. ओके, हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ? एट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एन आर्टिकल प्रेसीड्स ए वोवेल साउंड. ओके, अब आर्टिकल प्रेसीड्स किसको बोलते हैं? कम बिफोर समथिंग, किसी चीज़ से पहले आने वाला. तो एक आर्टिकल प्रेसीड्स ए वोवेल साउंड. यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन. ओके, एन आर्टिकल प्रेसीड्स ए वाउल साउंड. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नोबडी लाइक्स एनीवन. कोई किसी को पसंद नहीं करता. टू इंट्रूड. इंट्रूड क्या होता है? किसी चीज़ में कोई घुसने वाला कोई किसी की प्राइवेसी में आए तो पसंद नहीं करता. नोबडी लाइक्स ओबियसली. तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? नोबडी लाइक्स एनीवन टू इंट्रूड ऑन हिज प्राइवेसी. ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑन. ओके, नेक्स्ट. एट द साइट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ. मतलब अपनी फॉर्मर पहले वाली वाइफ को देखने के बाद जब उसका मतलब दृश्य उसके सामने आया, तो ही फ्लू ए रेज. रेज किसको बोलते हैं? गुस्से को, क्रोध को. तो यहाँ पे क्या जाएगा? ही फ्लू इनटू ए रेज. वो गुस्से में आ गया. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू. ओके, वैसे अगर हम रीडिंग करें ना डेली 1-2 पेज की, तो ये हमारा सेंस उसी से डेवलप हो जाता है, खुद आइडिया लग जाता है हमें कि यहाँ पे ये प्रिपोजिशन आएगी. द आइडिया केम टू हर. पढ़ते ही पता चल रहा है एक आइडिया उसको आया. वाइल सी वॉज रीडिंग हैमलेट. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ? द आइडिया केम टू हर. जब वो हैमलेट पढ़ रही थी ना, तो उसको एक आइडिया आया. नेक्स्ट. वॉट यू से हैज़ हार्डली एनी बियरिंग ऑन द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल्स. ओके, ऑन द लाइफ्स बियर ऑन हम इस सेंस में यूज करते हैं जैसे किसी चीज़ से कुछ रिलीवेंट होना. तो जो भी तुम कह रहे हो ना, उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होने वाला. किस पे? ट्राइबल्स की लाइफ पे. ओके ओके. प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज़ लिव्ड द गन ऑल हिज लाइफ. ओके, तो वो जो सद्दाम हुसैन थे प्रेसिडेंट, वो कैसे रहे? लिव्ड बाई. ओके, लिव्ड बाई द गन ऑल हिज लाइफ. लिव्ड बाई हम जो ये है लिव्ड बाई, हम इस सेंस में यूज करते हैं कि टू एग्री विद, किसी चीज़ से एग्री होना, या फिर फॉलो समथिंग सच एज ए सेट ऑफ बिलीव्स. ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ. ही ट्राइड टू लाइक बाय हिज ही ट्राइड टू लिव बाय हिज फेथ. उसने कोशिश की अपने फेथ के साथ, मतलब एक सेट हो जाना, बिलीफ, उस सेंस में यूज करते हैं. तो जो प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन था, हैज़ लिव्ड बाय द गन ऑल हिज लाइफ, मतलब वो हमेशा रहा है अपनी गन के साथ जितना भी उसने लाइफ जी है. ओके, नेक्स्ट. द मदर वाज कंसर्न. मदर चिंतित थी. द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड. किसके बारे में? अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड. अपने बच्चे की सेफ्टी के बारे में. ओके, नेक्स्ट. द प्रिंसिपल कॉल्ड द नेम्स ऑफ द विनर. प्रिंसिपल ने क्या किया? एक वर्ड होता है कॉल आउट, किसी समन करना, किसी को बुलाना. तो प्रिंसिपल ने क्या नेम बुलाए? किसके? विनर्स के. तो नेम बोले उन्होंने, तो क्या हुआ? कॉल्ड आउट हो गया. ओके, नेक्स्ट. देयर वाज नो एग्रीमेंट द ग्रेट पावर्स ए ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स. ओके, तो कोई एग्रीमेंट नहीं था किसके बीच में? अमंग ग्रेट पावर्स, जो बड़े बड़ी पावर्स हैं ना, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ. ऑन ए ट्रीटी टू बैन, क्या करना, मतलब कोई ऐसी संधि नहीं हुई कि वो बैन करने वाले हैं किसको? न्यूक्लियर वेपन को.
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बी मस्ट बी वेरी, वेरी किसको बोलते हैं? कोशियस, हमें उस कुत्ते से क्या होना है? कोशिश होना है, सावधान होना चाहिए। इट लुक्स रेदर डेंजरस, तो वेरी ऑफ दैट डॉग। ओके, द फीमेल एलिफेंट वाज वाइल्ड रेज बिकॉज हर काफ, जो उसका मतलब बच्चा था एलिफेंट का, हैड बीन सोर्टेड, उसको किसी ने मार दिया था। तो फीमेल एलिफेंट क्या हो रही थी? रेज, मैंने आपको बताया था अभी, क्रोधित, गुस्सा, तो वाइल्ड विद रेज। ओके, गुस्से से वो क्या थी? वाइल्ड, जंगली हो गई थी फीमेल एलिफेंट। दे सीम डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, वंचित। तो वे क्या थे? डेस्टिट्यूट थे ऑफ ऑर्डनरी ह्यूमन फीलिंग, जो ऑर्डनरी ह्यूमन फीलिंग होती है ना, उससे क्या थे? वो वंचित थे। ही कुड नॉट फिगर, ही कुड नॉट फिगर, एक साथ बोलते हैं फिगर आउट। चलो सेंटेंस देख लेते हैं। ही कुड नॉट फिगर आउट वॉट द मैनेजर वाज हिंटिंग, वो उसको पता ही नहीं चल पाया, वो फिगर आउट ही नहीं कर सका कि जो मैनेजर है वो क्या हिंट कर रहा था ड्यूरिंग द मीटिंग, फिगर आउट ड्यूरिंग एट द फिगर आउट द मैनेजर वाज हिंटिंग एट ड्यूरिंग द मीटिंग। ओके, सी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। टू पार्टेक, पार्टेक क्या होता है? किसी चीज़ में हिस्सा लेना। टू टेक पार्ट इन द फेस्टिविटीज़, जो फेस्टिव वाली एक्टिविटी थी ना, उसमें वो खुश थी हिस्सा लेने में। तो सी वॉज हैप्पी टू पार्टेक इन। ओके, इन हो रही है ना, इन्वॉल्व हो रही है उनमें, फेस्टिव में, तो यहाँ पे इन लगाएंगे। ओके, आई एम जस्ट नाउ ऑक्यूपाइड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब मैं किस में घिरा हूँ? ऑक्यूपाई हूँ इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ओके, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट, माई वॉइस, मेरी जो आवाज़ है, रिवर्बरेटेड, रिवर्बरेटेड किसको बोलते हैं? गूंजने को, गूंज उठी, इको, इको होना। द वॉल ऑफ द काशल, जो महल की दीवारें थी, तो वहाँ से गूंजी ना, वहाँ से निकली, तो फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम किस सेंस में लगाते हैं? जब कोई चीज़ किसी चीज़ से क्या होती है? दूर होती है, अलग होती है। तो महल की दीवारों से आई है ना, तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ओके, वहाँ से गूंज उठी। आई वुड नॉट स्टे बेड, आई विल जस्ट लाई डाउन द बेड फॉर एन आवर, मैं बेड पे मतलब बेड पे नहीं रहूँगा, मैं बस उस पर लेटा रहूँगा, उस सेंस में रहा है कि मतलब मैं उस पर सोऊंगा नहीं। तो आई वुड नॉट स्टे इन बेड, मैं बेड में नहीं रहूँगा। आई विल जस्ट लाई डाउन, मैं बस लेटा रहूँगा ऑन द बेड फॉर एन आवर, मतलब एक सरफेस पे, इसकी सतह पे। तो यहाँ पे आ जाएगा इन और ऑन। आई वुड नॉट स्टे इन बेड, मैं बेड में नहीं सोऊंगा, मतलब मैं सोऊंगा नहीं, बस मैं लेटा रहूँगा। ओके, ओके, द डॉक्टर गेव मी ए प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने मुझे क्या दिया? एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, माई कफ। अब बताओ आप यहाँ पे क्या आएगा? डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया फॉर माई कफ, मेरा जो खांसी कफ का प्रॉब्लम था, उसके लिए मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन दिया। ओके, दिस बुक वाज रिटन, इक्विल पेन, ये PGT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये बुक लिखी हुई है, किससे लिखी हुई है? विद ए क्विल पेन, क्विल पेन किसको बोलते हैं? मतलब जैसे पंख की कलम होती है ना, उससे लिखी हुई है, पहले चलती थी वो। ओके, ही ऑलवेज कम्स होम लेट, बताओ आप क्या आएगी यहाँ पे प्रिपोजिशन? ही ऑलवेज कम्स होम लेट, कंप्लीट सेंस दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव। ओके, आई कुड नॉट फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, एकदम लग रहा है ना, आई कुड नॉट फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। ओके, रीडिंग करने से डेवलप हो जाता है ये सेंस कि यहाँ पे क्या आएगा? ही इज़ नॉट सिटिंग हिज डेस्क बट हिज आर्म चेयर, वो नहीं बैठ रहा था एट हिज डेस्क, अपनी डेस्क पे, बट इन हिज आर्म चेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वह अपनी डेस्क पे नहीं बैठ रहा था, अपनी मतलब आर्म चेयर, जो भुजाओ वाली चेयर थी ना, उसमें बैठा था। मे उसके अंदर, मतलब उसमें बैठा था ना, तो इन लगाएंगे वहाँ पे, अंदर तो नहीं है लेकिन जो चीज़ यूज़ कर रहा है तो उसमें इन लगा देंगे। ओके, ही कैन प्ले ऑन वायलिन, आपको याद रखना है
इंस्ट्रूमेंट के साथ वायलिन, यू नो वायलिन इंस्ट्रूमेंट है तो इसके साथ द लगेगा, ओके। ही कैन प्ले ऑन द वायलिन। डिड द बॉयज़ टर्न फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस, यू नो क्या बॉयज़ आए, किसके लिए आए, टर्न अप। टर्न अप क्या होता है, टू अराइव, टू अपीयर। तो वो आए क्या फुटबॉल मतलब खेलने के लिए, फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आए वो बॉयज़, तो क्या हो जाएगा, टर्न अप, अपीयर होना, यू नो अराइव, टू अराइव, पहुँचना। इट इज़ आर ड्यूटी, यू नो ये हमारी ड्यूटी है, टू गेट द ट्रूथ। एक वर्ड होता है गेट एट, गेट एट मतलब सच का पता लगाना, यू नो गेट एट का यूज़ हम उस सेंस में भी करते हैं जैसे टू गेन, यू नो टू गेन एक्सेस टू समथिंग, किसी चीज़ पे मतलब किसी चीज़ के पर हमारी पहुंच होना, हमें उसके बारे में पता लगाना, ओके। तो इट इज़ आर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रूथ। थिंक, सोचो, किसके बारे में सोचो, द एंड एवरी बिगनिंग, ओके। तो थिंक अबाउट द एंड, एंड के बारे में सोचो, यू नो एट एवरी बिगनिंग मतलब जो भी कुछ शुरुआत करने वाले हो कोई काम, तो उसके एंड के बारे में पहले सोच लो कि उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके रिपरकर्शन क्या निकलेंगे, ओके उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ओके। तो थिंक अबाउट द एंड एट एवरी बिगनिंग, ओके। ही वॉज कंपेयर टू ए लायन, ये तो बहुत ईजी है। ही वॉज कंपेयर्ड टू ए लायन। आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ, यू नो मैंने क्या किया है, माई सेल्फ यहाँ पे लगा देंगे, माई सेल्फ टू फेट, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ टू फेट, यू नो मतलब भाग्य में जिसको भरोसा ना रहा हो, उस सेंस में। वी आर ऑल वेरी, यू नो यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गया, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आएगा स्पेलिंग इंडिग्नेंट, यू नो इंडिग्नेंट किस सेंस पे यूज़ करते हैं, टू बी वेरी एंग्री, ओके। INDIGNANT, ओके। तो वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट द इनजस्टिस डन टू हिम, यू नो तो एक वर्ड होता है इंडिग्नेंट एट, ओके, जिसका मतलब होता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या थे, गुस्सा थे, एंग्री थे, जो उसके साथ क्या हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, ओके। और ये क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रीवियस ईयर में आया है, DSSB 2018, ओके। थैंक यू।